आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। सो योर बिगेस्ट मोटिवेशन शुड बी योर पेरेंट्स। हमेशा ना एक चीज़ सोचो कि आपके पेरेंट्स ने कितना स्ट्रगल किया है आपको यहाँ तक लाने के लिए। आपके पेरेंट्स कितना स्ट्रगल कर रहे हैं और कितनी ज़्यादा उन्हें खुशी होगी वो मोमेंट जब आपका जिस दिन नीट की आंसर की आएगी और शाम को आप सब बैठे होंगे और आंसर की मैच कर रहे होंगे और उसमें पता चलेगा कि आपके 650 स्कोर है, 660 स्कोर है और आपका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। वो जो रिएक्शन है ना पेरेंट्स का, वो जो खुशी है, वो देखने के लिए पढ़ो। कि बस दिमाग में जब भी पढ़ो ना एक ही चीज़ सोचो कि वो रिएक्शन देखना है मेरे को अपने पेरेंट्स का, मुझे अपने पेरेंट्स को वो खुशी देनी है। मतलब ना एक चीज़ है कि मैंने ना हमेशा कॉन्फिडेंटली बताया कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, तो यही कॉन्फिडेंट आपके पेरेंट्स से फील करें जब वो आपको इंट्रोड्यूस करें। और आजकल तो ना सबसे पहले यही होता है कि पेरेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन हो, उनके बच्चे ही होते हैं। तो अगर वो इतना हमारे लिए कर रहे हैं तो क्या हम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते, हम उनके लिए पढ़ नहीं सकते। तो यही बात मैं हमेशा सोचती थी जब भी मैं पढ़ती हूँ, मैं आज भी यही बात सोचती हूँ। लेकिन एक रैंक के लिए पढ़ो हमेशा, जब अच्छी रैंक के लिए पढ़ोगे तभी तो सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस होंगे ना। अगर एक रैंक के लिए नहीं पढ़ रहे, सिर्फ सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो तो मतलब वो बहुत कम लेवल है। आज इतने रैंक के लिए पढ़ोगे ना तब इतना यहाँ पे आओगे, यहाँ तक पढ़ोगे तब यहाँ पे आओगे। तो समझ रहे हो, अपने आप को बेस्ट प्रिपरेशन दो, डीमोटिवेटेड मत हो यार। और ये मुझे पता है कि जो लास्ट के महीने होते हैं ना सबसे ज़्यादा डीमोटिवेटिंग यही होता है, सबसे ज़्यादा सेल्फ डाउट इसी में होता है क्योंकि मैं भी इस फेज से गई थी, मुझे भी इस फेज से बिल्कुल ऐसा लगता था कि अब सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन उस टाइम पे ना सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम पे पॉजिटिव होना, उस टाइम पे अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना। अगर इस टाइम पे आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर गए ना तो पूरी लाइफ में गिल्ट नहीं होगा कभी भी। अपनी लाइफ में गिल्ट मत रखना। ये गिल्ट हमेशा होता है कि मैंने उस टाइम पे टाइम वेस्ट किया, अगर मैं उस टाइम पे टाइम वेस्ट नहीं करती या करता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो ये गिल्ट कभी ना हो। और एक टारगेट एक ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मेरा नीट नहीं हुआ तो मैं ये कर लूँगा। नीट ही करना है भाई, मेरे को तो इसी साल करना है और 2.5 महीने बचे हैं ना। 2.5 महीने में तो बहुत कुछ हो जाता है। हर दिन 2 चैप्टर पर सब्जेक्ट करोगे तो भी कितने सारे चैप्टर्स हो जाएंगे, उन्हीं में ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो 70 दिन तो बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा है 70 दिन। इनमें सिलेक्शन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है अगर आप इन दिनों में नहीं पढ़े, चाहे पूरा साल पढ़ लो। लास्ट के दिन में जो रिविज़न होती है ना वो मस्ट है। और इस टाइम पे ऐसा होता है कि ना मार्च और अप्रैल में हम हफ्ते में एक मॉक टेस्ट ज़रूर दो, फुल सिलेबस का टाइम लगा के, पूरी OMR लिख के टाइम लगा के आंसर सॉल्व करो। और मैंने तो ऐसे किया था, मैं अपने सच में बता रही हूँ, मैंने पूरे अप्रैल में मैंने एक दिन छोड़ के एक दिन, जैसे अगर अप्रैल में 30 डेज है ना, मैंने 15 डेज उसमें टेस्ट दिए हैं। हमारी कोचिंग पे टेस्ट होता था वैसे तो, लेकिन अगर नहीं भी होता तो भी मैं एक लगा के कोई भी ना कोई ऐसे पेपर खोल के, प्रीवियस ईयर पेपर खोल लिया, कुछ और पेपर खोल लिया और हमारे बैठ के मैं करती थी। तो यही है कि कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी। और क्या कितना ही पढ़ लो यार, कितना ही पढ़ लो, पढ़ा हुआ काम नहीं आना। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना इस टाइम पे वही ज़्यादा उसी से ज़्यादा मोटिवेशन आएगा। करते रहोगे, करते जाओ, पढ़ते जाओगे, क्वेश्चन लगा नहीं रहे हो, टेस्ट दे नहीं रहे हो, कोई फायदा नहीं है ऐसे पढ़ने का। क्योंकि सिली मिस्टेक से ही इंसान वो ना हारता है। इसलिए इसमें पता सबको होता है, आप बाद में जाके देखोगे पता होगा। बल्कि ना जब मेरा नीट का पेपर था ना, मेरी जो 10th क्लास में सिस्टर थी वो भी कहती यार मैं सारा कर दूंगी। सबको आता है लेकिन वो उस टाइम पे करना, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो तो उस टाइम पे करो उस पेपर को, पूरा टाइम लगा के OMR लग के देखो कितनी ज़्यादा सिली मिस्टेक्स हो रही है। सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है इस एग्जाम में। तो सिली मिस्टेक से बचने का तरीका क्या है? क्वेश्चन सॉल्व करो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, कि कोई शॉर्टकट नहीं है। तो इस टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व करो, स्टॉप गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, फ़ोन बिल्कुल बंद कर दो। और एक ना जो आपके नॉन मेडिकोस फ्रेंड है उनसे भी फिलहाल बहुत कम बात कर दो। क्योंकि ना मेरे टाइम पे ऐसे होता था कि ना मेरे जितने भी नॉन मेडिकोस फ्रेंड थे सब ना अपने कॉलेज में बहुत अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। मुझे ना बहुत डीमोटिवेटेड फील होता था कि यार मैं अब तक यहीं पे ही हूँ, मेरा अब तक 12th के बाद मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो और यार लेवल भी तो देखो ना, वो क्या कर रहे हैं, वो अदर कोर्स कर रहे हैं। आपको MBBS करना है, MBBS कोर्स में उन कोर्स में बहुत सारे डिफरेंट है। तो अगर कुछ बड़ा पाना है तो उसके लिए बड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और लाइफ एंजॉय बहुत होगी। नीट के बाद लाइफ में मज़े ही मज़े हैं यार। आप कॉलेज में कुछ करो। और ना ये होता है कि मेरी मम्मी ना हमेशा एक बात कहती है, अगर लाइफ में मज़े करने हैं ना तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ बनना पड़ेगा। वरना ना जो ये लोग ऐसे कहेंगे कि यार आपकी लड़की घूम रही है, वो तो कुछ पढ़ती ही नहीं है, वो तो ऐसे नहीं करती, वो तो पूरे दिन वीडियो बनाती रहती है ऐसे। लेकिन आज जब वो नीट क्लियर होने के बाद उनका पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव ही बदल जाएगा आपके लिए। अब वो ये कहते हैं कि यार ये तो पढ़ती भी है, इसने तो नीट भी क्लियर कर लिया, और ये तो वीडियो भी बना लेती है, और ये तो घूम भी लेती है। तो आपको फिर मल्टी टैलेंटेड बोलने लगते हैं वही लोग। तो वही लोग है कि आपका ना पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा आपकी सोसाइटी में हर जगह से।
और एक चीज़ आप पढ़ भी रहोगे, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो उसमें क्या होता है, जो फिटेस्ट होता है वही अकोमोडेट होता है। तो नीट में भी यही है यार, कि जो फिटेस्ट होगा, जिसने सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा, जो सबसे ज़्यादा पढ़ा होगा, अपने अपनी लाइफ जिसने इंजॉय नहीं करी उस टाइम पे, जो पूरे दिन पढ़ा है, जो कंसिस्टेंट रहा है, जिसने सब कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिसने मॉक टेस्ट सॉल्व किए हैं, जो सच में एक पूरा डेडिकेटेड टाइम टेबल बना के पढ़ रहा है, तो भगवान भी तो ऊपर देखो यार, ऊपर भी तो कोई बैठा है, ये देख रहा है कि आपने कितना स्ट्रगल किया। जितना ज़्यादा स्ट्रगल करोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा अपना स्मार्ट माइंड रखोगे, ये भी नहीं 24 घंटे पढ़ रहे हैं बैठ के, एफिशिएंसी हमारी जीरो है, पूरी एफिशिएंसी से पढ़ो। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। और एक ये होता है कि मोस्ट ऑफ बच्चों की ना फिजिक्स बहुत ज़्यादा वीक होती है, और फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं आती, नीट के लिए फिजिक्स बहुत इजी आती है बल्कि लेकिन उस टाइम होता है क्या है ना, कि एग्जाम में भी इतना पैनिक कर जाते हैं कि जो क्वेश्चन हमें आ रहे होते हैं ना, हम वो भी सोल्व नहीं कर पाते फिजिक्स में। तो फिजिक्स के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं चाहिए, फिजिक्स के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, एग्जाम्स में क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन नहीं, जो क्वेश्चन, लेकिन जितने भी ज़्यादा कर सकते हो उतने तो करो। लेकिन अगर बिल्कुल पैनिक कर जाओगे ना उस टाइम पे, अगर अभी एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करी, तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा वो हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी कि फिर जो इजी क्वेश्चन होगा वो भी गलत कराओगे। और अगर आपकी फिजिक्स बहुत ज़्यादा वीक है, कि इम्प्रूव ही नहीं हो रही है, तो क्या करना है, अपनी बायो स्ट्रॉन्ग बनानी है, क्योंकि बायो से मैक्सिमम पेपर तो बायो से ही आता है, हाफ तो पेपर बायो से ही हो जाएगा वैसे भी। तो वही है कि अपनी बायो स्ट्रॉन्ग रखो, डेली एनसीईआरटी के चैप्टर्स पढ़ो, कि बायो में तो इतना दिमाग भी लगाना, बायो में बैठ के पढ़ना है। बायो क्या मांगती, कंसिस्टेंसी मांगती है बायो की, रोज बैठ के पढ़ो, और इन 2.5 महीनों में रोज बायो के चैप्टर्स पढ़ने हैं, ताकि कॉन्फिडेंस आए। और फिर क्या, पूरे दिन कितना पढ़ना है। हमारे ना सर से हम पूछते थे कि सर कितना पढ़े नीट के लिए, तो सर का हमेशा एक ही रिप्लाई आता था कि अपना मैक्सिमम पढ़ो। ये कोई इसका आंसर नहीं कि तुम 2 घंटे पढ़ो, तुम 4 घंटे पढ़ो, तुम 10 घंटे पढ़ो, तुम 24 घंटे पढ़ो, बस अपना मैक्सिमम पढ़ो। सर हमेशा ये कहते थे, तो अपना मैक्सिमम पढ़ो। ये किससे मत पूछो मैं कितना घंटा पढ़ूँ, कितने घंटे नहीं पढ़ूँ, ये आपको पता है कि आपकी कितनी प्रिपरेशन रहती है, आपको पता है कि आपको किस रैंक पे जाना, आपको किस लेवल के कॉलेज पे जाना है, तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। जिंदगी आसान नहीं है, किसी के लिए नहीं, भगवान के लिए भी नहीं हुई। आप राम जी को उठाइए, कृष्ण जी को उठाइए, जब तक यहाँ रहे कोई सुखी नहीं रहा। तो सुखी तो कोई नहीं रहा यहाँ पर, आपको सुख खुद ढूंढना पड़ता है, आपको अपना जीवन खुद निकालना पड़ता है अपने चॉइसेस को लेकर। सो अब तक जो हो गया वो हो गया। आज से डिसाइड करो कि अभी से ये वीडियो देखने के बाद मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। क्योंकि जब भी टाइम वेस्ट करने का मन करे ना, हमेशा एक ही बात सोचो कि जो लाखों बच्चे बैठे हैं ना, वो पढ़ रहे हैं, एक ये रेस चल रही है, तो आप अगर यहाँ पे स्टॉप हो गए ना, तो वो बच्चे आगे निकल जाएंगे। तो उस रेस में दौड़ते रहना है, रुकना तो है ही नहीं। अगर कभी थक जाओ तो चलने लग जाओ, लेकिन रुकना नहीं है इस रेस में कभी भी। तो जो भी टाइम वेस्ट करने का मन करे, हमेशा यही सोचना है। तो अपने आप मेहनत करो और अपना ड्रीम कॉलेज में जाओ। कॉलेज में बहुत मजे हैं यार, कॉलेज में कर लेना, कितना टाइम वेस्ट करना है। और बस ये 2 महीने आपकी लाइफ आपसे 2-2.5 महीने मांग रही है। तो अपनी लाइफ में जब इतना आपने पूरे साल मेहनत करी है, तो 2-2.5 महीने तो बहुत छोटी चीज़ है। कि हमने पूरे 1 साल या 2 साल जो भी 11th-12th में अगर 2 साल हमने इस चीज़ पे लगाए हैं, तो अगर 2-2.5 महीने और लगा लो, डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इस टाइम पढ़ लिया, तो इस टाइम अगर डिमोटिवेट हो गए, बैठ गए, तो सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर इस टाइम पढ़ लिया, तो चाहे पीछे बहुत वीक थे आप, पीछे आपके टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आ रहे थे, आपके कभी 600+ आपने क्रॉस ही नहीं करे, लेकिन लास्ट में मेहनत करो। लास्ट के अभी जो अप्रैल में मॉक टेस्ट होंगे, अपने आप से प्रॉमिस करो कि इसमें मुझे 600 से ज़्यादा मार्क्स देने हैं। कि लास्ट के टेस्ट में जो रिजल्ट आता है वही आपका फाइनल रिजल्ट वही रिफ्लेक्ट होता है। तो अब तक जो हो गया सो हो गया। नाउ प्रॉमिस योरसेल्फ कि आप मेहनत करोगे, आप पढ़ोगे और आप अपने ड्रीम्स के बारे में सोचोगे। और सुबह उठते ही बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रहना है, कॉन्फिडेंस पॉजिटिवली उठना है। सुबह उठते यही सोचना है कि मेरा तो नीट क्लियर होगा, कोई रोक ही नहीं सकता मुझे, क्योंकि मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा है। मैंने इतना पढ़ रखा है। जो बच्चे जब फ़ोन चला रहे थे, मैं तब बैठ के पढ़ रहा था। तो अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है। बी पॉजिटिव, बी कंसिस्टेंट, ऑल द बेस्ट।